ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जल चिकित्सा की। कहते हैं जल ही जीवन है। जैसे पृथ्वी पर 70% जल है, उसी तरह आपकी बॉडी में भी 70% जल होता है। अगर ब्रह्मांड में जल है 70%, तो आपकी बॉडी में भी 70% जल है। अब जल चिकित्सा की जब बात करो तो जल से मतलब कि पानी से, वाटर से आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। मुफ्त में मिलता है, आपको पैसे नहीं देने पड़ते। कई जगह मार्केट में जाए तो पैसे देने पड़ते हैं, अदरवाइज तो आपको जल फ्री मिलता है और इससे कई सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो हम बात करेंगे कि जल से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। एसिडिटी अभी बड़ी कॉमन सी बीमारी है। एसिडिटी की वजह से कई और बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सारे अल्सर्स हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं। एसिडिटी की वजह से चक्कर आते हैं। एसिडिटी की वजह से बहुत सारी कहते हैं सिर दर्द होने लगती है, छाती जलने लगती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए अगर आप पानी रेगुलर पीते रहें, मतलब कि 4 लीटर पानी बोलते हैं, 8 ग्लास पानी मिनिमम पीना चाहिए। 8 ग्लास पानी मतलब कि आप एक एक घंटे में भी अगर एक एक ग्लास पीते रहें तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। दूसरी चीज चक्कर। अब चक्कर आते हैं तो लोग कहते हैं ना इसके मुंह पे पानी मारो, ये तो नहीं कहते कि इसके मुंह पे तेल मार दो। तो पानी मारो क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी से उसको होश आता है। उसी तरह चक्कर जब आते हैं तो अगर आदमी पानी पी ले या नींबू पानी पी ले या डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं ऐसा कोई घोल मिला के पानी पी ले तो आपके चक्कर दूर हो जाते हैं। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, पानी की वजह से चक्कर हो गया, एसिडिटी हो गई, और तीसरा है आपकी हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन मतलब आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर से कई बार आपसे मेंटेन नहीं होता, तबीयत खराब हो जाती है, आप फिर चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ऐसे में अगर पानी ज्यादा पीते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले तो उनको बाथरूम से यानी कि पानी जो है वॉश आउट होता रहता है और उनके जो है तबीयत ठीक रहती है। जल ज्यादा पीने से मतलब कि पानी ज्यादा पीने से डिहाइड्रेशन की बीमारी भी दूर होती है। अब डिहाइड्रेशन, आप धूप में निकलते हैं, बहुत गर्मी है या आपने कम पानी पिया है जिसकी वजह से आपकी त्वचा भी खुश्क हो जाती है, तो ऐसे समय पे अगर पानी आप पीते रहे तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है, उसमें तजेला रहता है, उसमें ग्लो ग्लो रहता है एक प्रकार का, और आपके जो डिहाइड्रेशन होता है वो भी खत्म होता है। आपको चक्कर भी आते हैं, जब आपको दस्त लगते हैं यानी कि लूज मोशंस लगते हैं या वॉमिटिंग्स होती हैं, तब भी लोग कहते हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते ही रहिए ताकि पानी से आपकी बॉडी में 70% पानी मेंटेन रह के आपके होश कायम नहीं। इसी तरह आपके पेट में जो गैस बनती है वो भी पानी से ठीक हो जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? अगर पानी ज्यादा पिएंगे आप तो गैस जो है वो नीचे की तरफ आप जो है पुश करते रहते हैं उसको, और गैस रिलीज होने से आपकी काफी तकलीफें ठीक हो जाती हैं। अब यही पानी पीने से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, आपके चेहरे पे ग्लो रहता है, आपकी उम्र छोटी लगती है अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं। ये पानी पीने से, पानी मेंटेन करने से आपकी आंखों में रोशनी रहती है, आपकी आंखें जो हैं वो बराबर एकदम तेजोमय रहती हैं, और यही पानी आप आंख पे मार के भी, उनको कहते हैं आंखों में भी पानी होता है। मैं आपको इसका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बाद में बताऊंगी, लेकिन जो आंखों में भी जो पानी होता है वो पानी बॉडी में बराबर जाते रहने से, बराबर पीते रहने से वो मेंटेन रहता है और आंखें आपकी चश्मा नहीं लगता आपको पानी पीने से। जल चिकित्सा के अंतर्गत मैं अगर आपसे कहूं कि पानी अगर बराबर बना रहता है शरीर में आपके, तो बाल भी आपके स्वस्थ रहते हैं। कैसे? बालों के अंदर जो आपने कभी त्वचा जो आपकी होती है वो खुश्क नहीं होती, उसकी जो नमी है वो मेंटेन रहती है और आपके बाल अच्छे रहते हैं पानी से। और क्या क्या होता है, जैसे पानी, हम नजला जुकाम होता है तब भी अगर हम पानी प्रॉपर पीते रहें, गर्म पानी थोड़ा सा, या उसमें अदरक शहद डाल के गार्गल करते रहें तो हमारा गला भी ठीक रहता है। और पानी ज्यादा पीने से, अगर आपने दवाइयां भी बहुत सारी खाई हुई हैं तो दवाइयां भी वॉश आउट करने में आपको मदद मिलती है। अगर आपकी बॉडी पेन हो रही हो तो जल चिकित्सा में आप पैरों में गर्म पानी
का सेक दीजिए। मतलब कैसे, गर्म पानी लीजिए टब के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा नमक छोड़िए, मोटा वाला जाड़ा वाला या दूसरा ना हो तो दूसरा, और उसके अंदर पैर डाल के 15 मिनट बैठिए तो आपके पैरों को शांति मिलेगी। उसी समय अगर आपकी कमर में भी दर्द हो रहा है तो आप कमर में भी हॉट वाटर बैग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथों में या पूरे बॉडी में पेन है तो एक ही समय पे आप गर्म पानी में पैर डुबोइए, हॉट वाटर बैग अपने कमर पे लगाइए और अपने दोनों हाथ गर्म पानी के बाउल में डाल दीजिए जिसमें नमक हो, तो आपको बॉडी में बहुत शांति मिलेगी। और बैठने से पहले आधा ग्लास पानी आप गर्म करके पी लीजिए, आधा ग्लास पानी। अब यही जल हम साक्षी करते हैं अपनी हर पूजा में। जो सनातन धर्म के हिसाब से हम जल को अपनी पूजा में रखते हैं और उसको साक्षी कर करके कहते हैं। जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो अग्नि, जल, धरती, वायु और आकाश इसको साक्षी किया जाता है। जो जल है हम जब साक्षी करते हैं इसका मतलब हम चंद्रमा को साक्षी करते हैं। जब हम अग्नि को साक्षी करते हैं इसका मतलब हम सूर्य को साक्षी करते हैं। और जो वायु होता है उसको साक्षी करते हैं, इसका मतलब हम बुध को साक्षी करते हैं। धरती तत्व को साक्षी करते हैं तो इसका मतलब हम मंगल को साक्षी करते हैं। और अगर आकाश को साक्षी करते हैं तो इसका मतलब हम साक्षात ईश्वर को साक्षी करते हैं। तो ये जल इतना महत्वपूर्ण है कि ये सृष्टि का एक बहुत बड़ा अंश है, सागर ही सागर फैला हुआ है। अब ये जल जो है एस्ट्रोलॉजिकली कैसे जुड़ा होता है, एस्ट्रोलॉजिकली देखिए तो जल और दूध और मन और मोती और चंद्रमा, इन सब का जो द्योतक होता है वो होता है चंद्रमा। और चंद्रमा आपने देखा होगा कि ज्वार भाटे आते हैं तो चंद्रमा ऊपर उठता है, पानी को अट्रैक्ट करता है चंद्रमा। और चंद्रमा जो बॉडी में मेंटेन नहीं करता उसके और क्या नुकसान हो जाते हैं, उसकी माता दुखी रहती है, उसका मन उदास रहता है, उसको एकदम चैतन्य फील नहीं होता, वो मुस्कान के साथ नहीं रहता, वो खुश नहीं रहता। तो आपको चंद्रमा को यानी कि जल को यानी कि पानी को यानी कि वाटर को अपने बॉडी के अंदर इन्वॉल्व पूरा रखना चाहिए, पूरा मेंटेन करके रहना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए इतना काफी, फिर अगले वीडियो में और कोई चिकित्सा। धन्यवाद।